नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार की बात करें तो फिलहाल तेजी का रुख देखने को मिला और सरसों के भाव को लेकर लगातार चर्चा जारी है कि अब की बार सरसों के बाजार 10,000 को क्रॉस कर सकते हैं। किसान भाइयों, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों के दाम मजबूत होने की वजह से भारतीय बाजार में सरसों के भाव को सहारा मिला है और सरसों के बाजार की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में सरसों के भाव 8,000 के स्तर के आसपास आ गए हैं। आवक सामान्य रहने से आने वाले दिनों में सरसों के बाजार को और भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा सरसों खली की डिमांड की बात करें तो चीन से सरसों खली की अच्छी खासी मांग देखने को मिली है, जो कि सरसों के बाजार को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है। राजधानी की प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर हैं। वहीं जयपुर, दिल्ली, कोटा मंडियों में सरसों के बाजार 8,000 को क्रॉस कर गए हैं। जयपुर में 8300 रुपये के आसपास हैं, तो वहीं कोटा मंडी में 8,000 प्लस सरसों के बाजार चल रहे हैं। पॉम और सोयाबीन जैसे आयातित खाद्य तेल महंगा होने के कारण घरेलू स्तर पर सरसों तेल की अच्छी डिमांड देखने को मिली है। सरसों तेल की डिमांड के साथ साथ सरसों खली की भी अच्छी खासी मांग के चलते सरसों के बाजार लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा मंडियों में किसानों के पास स्टॉक की बात करें तो बेहद ही कम स्टॉक है और सरकार के पास सरसों का स्टॉक नए मात्र है, यानी सरकार के पास सरसों का स्टॉक नहीं है। अगर खाद्य तेल के दाम इसी प्रकार बढ़ते हैं तो सरसों के बाजार लगातार मजबूत होंगे। हालांकि मंडी विशेषज्ञों का मानना है कि इस महीने यानी जुलाई में सरसों के बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सरसों के बाजार एक बार 300 से 400 रुपए का डाउन भी जुलाई महीने में मार सकते हैं, लेकिन अगस्त के बाद, खासकर मध्य अगस्त के बाद सरसों के बाजार में तो जो तेजी बनेगी वो सताई तेजी होगी और सरसों के बाजार लगातार मजबूत होंगे। खासकर दीपावली के आसपास सरसों के बाजार की बात करें तो 10,000 रुपए के आसपास जाने की पूरी संभावनाएं ज़्यादातर व्यापारी जता रहे हैं। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आने या विदेशी खाद्य तेलों के कमजोर पड़ने से सरसों के बाजार पर उतार चढ़ाव जुलाई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंडियों में जब सरसों की आवक बढ़ती है तो मुनाफा वसूली के कारण सरसों के बाजार थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओवरऑल सरसों के बाजार की बात करें तो मजबूत फंडामेंटल नजर आ रहा है और सरसों के बाजार अब की बार अच्छी तेजी की ओर बढ़ेंगे। विदेशों से अच्छी मांग के चलते सरसों के खली की बात करें तो अच्छी खासा निर्यात को बढ़ावा मिला है। सरसों खली की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उठापटक पर भी कारोबार की पैनी नजर बनी हुई है। ओवरऑल स्थिति देखें तो सरसों के बाजार 2026 में 10,000 रुपये जाने की संभावनाएं ज़्यादातर व्यापारी लगा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास सरसों का स्टॉक है तो आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करें। वहीं अगर आपके पास मान लीजिए 500 क्विंटल सरसों का स्टॉक है तो आप उसमें से 10 या 20% बेच लें, या अगर आप 10-10, 20-20% के हिसाब से स्टॉक निकालेंगे तो सरसों की आवक मंडियों में सामान्य बनी रहेगी और सरसों के बाजार लगातार मजबूत होंगे। वहीं एकदम से स्टॉक निकालने पर मंडियों में ज़बरदस्त आवक होने की वजह से सरसों के बाजार पर थोड़ा बहुत दबाव भी कुछ दिनों के लिए बन सकता है। जय किसान, धन्यवाद।